Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In the previous video, I am going to be discussed about the planning process. In this video, I am going to discuss about the types of plan. How to prepare types of plan, कितने types के plan prepare होते हैं, कैसे आप prepare करते हैं, कितने types के plan होते हैं. So an organization has to prepare a plan before making any decision related to business operation or undertaking any project. कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन करने के पहले वो क्या करता है? प्लानिंग करता है. ए प्लान इज ए स्पेसिफिक एक्शन purposed to help the organization to achieve its objective. प्लान एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन होता है, एक ऐसा क्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने गोल को इजीली अचीव कर पाता है. इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स विल बी अचीव्ड. ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपने उसका फॉर्मेट तैयार किया है कि हम कैसे कैसे हम डे टू डे, मंथ टू मंथ और ईयरली क्या एक्शन लेंगे जिससे कि हम इजीली गोल्स को अचीव कर सकें. बेस्ड ऑन द यूज ऑफ लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड. ये जो प्लानिंग होती है वो अलग अलग तरीके की होती है. क्या होता है कि हम प्लानिंग कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए भी करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी प्लानिंग करते हैं. ठीक है, तो उस प्लानिंग के बीच में उसके प्लानिंग जो है कैसा होगा वो उसके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. तो उस पीरियड और टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के बेस पर जो प्लान करते हैं वो ऐसे टू टाइप्स के प्लान होते हैं. एक होता है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडिंग प्लान होता है और एक सिंगल यूज प्लान होता है. तो मैं थोड़ा सा बैठ जाके मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो दो तरह के प्लान होते हैं. क्लियर? इसको समझिएगा, आपके बुक में दिया होगा कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान. दो तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. अब सिंगल यूज प्लान क्या है? सिंगल यूज प्लान आर दैट प्लान्स व्हिच आर यूज्ड ओनली वन टाइम. सिर्फ आप उसको एक ही बार यूज करेंगे. जैसे आपके वहां कोई शादी का फंक्शन है तो शादी को ऑर्गेनाइज करने में एक शॉर्ट टाइम होता है, 2 महीने 3 महीने का टाइम है. आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं. ठीक है, तो वो एक क्या होगा? सिंगल यूज प्लान है. शादी खत्म, प्लान खत्म. ठीक है, अब फिर नेक्स्ट अगर कोई शादी होगी तो उसमें कुछ अलग तरह की व्यवस्था करेंगे. हाँ, नेक्स्ट ऐसे ही कोई अगर सेमिनार कोई ऑर्गेनाइज करना है, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, कोई एनुअल डे मीटिंग डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटेंड करनी है. तो ये जो इस तरह के जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइज करना, उनकी प्लानिंग करना सिंगल यूज प्लान में आता है. ठीक है, लेकिन वहीं अगर स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है. वो क्या होता है? कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए विधिवत प्लानिंग करता है कि उसको नेक्स्ट ईयर में क्या प्लानिंग करनी है. और चूंकि उसको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव करना रहता है, अपने आप को एडजस्ट रखना है उसको, तो इसके लिए वो प्लानिंग करता है. तो वो एक स्टैंडिंग प्लान होता है. स्टैंडिंग प्लान क्या होता है कि हम एक बार उस प्लान को बना लेते हैं तो इन फ्यूचर उसमें थोड़ा सा भी कोई हम उसको मॉडिफाई करके भी हम आगे के नेक्स्ट प्लान में हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए इस साल कोई प्लान अगर बनाया गया है तो कोई कंपनी बनाई है तो इस प्लान पे काम करते हुए उसने प्रॉफिट अर्न किया. नेक्स्ट ईयर में उसने कुछ और ऑब्जेक्टिव रखा. तो अगर कुछ और ऑब्जेक्टिव अगर रखा है तो नेक्स्ट ईयर में इसी प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको नेक्स्ट ईयर में भी इसी प्लान को आप क्या कर सकता है? इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है. तो ये स्टैंडिंग प्लान की क्वालिटी होती है. तो ऐसे दो तरह के प्लान बनते हैं, एक सिंगल यूज प्लान बनते हैं और एक स्टैंडिंग प्लान बनते हैं. तो बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक द अचीव प्लान कैन बी क्लासिफाइड. प्लान जो क्या होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. बेस्ड किस बेस्ड पर आप प्लान कर रहे हैं? तो पहला क्या होता है? ऑब्जेक्टिव.
ऑब्जेक्टिव क्या है उस बेस से आप प्लान करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको बोर्ड एग्जाम में पास होना है, तो बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए आप क्या पढ़ाई की टाइमिंग रखेंगे, कितना देर किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देंगे, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो उससे क्या कंसर्न, कौन सा उपाय करें कि उसको हम उसमें अच्छा मार्क्स आए। तो इस तरह की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है कि हम बेस्ड प्लानिंग करते हैं। बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करिए। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करिए। उसका एक क्या करते हैं, एक प्रोफार्मा बनाइए कि आप कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, पॉलिसी अपनी फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी उसमें। नेक्स्ट पॉलिसी आप बनाएंगे जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। प्रोसीजर, अब आप विधि, आपको रात में पढ़ना है ज़्यादा कि दिन में पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसीजर आप बनाएंगे, रूल अपना बनाएंगे। मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, 6 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 8 बजे स्कूल जाऊंगा। शाम को मैं 5 बजे मैं पढ़ूंगा, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा। ये आपकी क्या होगी, रूल बनाएंगे। और उस रूल बनाने से ही मतलब नहीं होता है, उस रूल को फॉलो अप भी करना पड़ता है। आप अपने ही रूल बनाइए और अपने ही रूल को आप दूसरे के रूल को समझ के उसको फॉलो करना सीखिए। आप समझ जाएंगे कि कितना फायदा और कितना उसके रूल के प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का, उस रूल का क्या फायदा होता है। मेथड, आप जो भी मेथड उसमें अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स होते हैं जिसको आप अपना सकते हैं। बजट भी इसमें काफ़ी मायने रखता है कि कितने पैसे का वर्क करना है। जैसे शादी है तो शादी का प्लान क्या है, एक मैरिज ऑर्गेनाइज करना है आपको, तो आदमी के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 50 लाख में शादी का मैनेजमेंट कर रहा है कि 25 लाख में कर रहा है कि 5 लाख में कर रहा है कि 1 लाख में कर रहा है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा बजट होगा उसकी प्लानिंग उतनी ही ह्यूज होगी, उतनी ही बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उतना ही व्यवस्था करना पड़ेगा। जितना कम बजट रहेगा उतना ही कम प्लानिंग करनी पड़ेगी, उतना सस्ते में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा। तो बजट के ऊपर भी प्लानिंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, 1 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोग्राम है, 1 महीने का प्रोग्राम है, 2 महीने का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम मैरिज है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, मीटिंग है, क्या है, उस प्रोग्राम के ऊपर भी प्लानिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ प्लान करेंगे। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, then ask questions on WhatsApp group or Google Classroom. Thank you. Have a good day.